नमस्ते। यह याद रखना आवश्यक है कि यह काला जादूगर नहीं है जो आपको लक्षित करता है या जिसे आपको समाप्त करने की शक्ति है। काला जादू केवल तब नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जब आपका कर्म या आपका कर्म संतुलित नहीं होता है। यह अच्छा नहीं है। तो जब आपके कर्म की गुणवत्ता खराब होती है और फिर जब कोई आप पर काला जादू करता है तो आप पीड़ित होंगे। अन्यथा यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, यदि आपके पास अच्छे कर्म का संतुलन है और फिर यदि कोई आपको काले जादू का उपयोग करके लक्षित करने की कोशिश करता है तो यह काम नहीं करेगा। तो कर्म का यह समीकरण आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के संचलन और समग्र स्थिति के माध्यम से देखा जाता है। इसलिए ग्रह और तारे कुंजी हैं, ये ही परिवर्तन लाने वाले हैं। यदि आपका ग्रह या आपका गोचर ग्रह या आपकी दशा या महादशा कमजोर है, तभी आप काले जादू का लक्ष्य बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बनेंगे। और जब आप राहु महादशा से गुजरते हैं तब आप एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। जब आप राहु अंतरदशा से गुजर रहे होते हैं तब आप एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं, काले जादू के लिए आसान लक्ष्य। और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने काले जादू में केतु, राहु की भूमिका के बारे में संक्षेप में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा पर शासन करता है। ये तीनों नक्षत्र वायु तत्व के बुद्धिमान राशियों मिथुन, तुला और कुंभ से संबंधित हैं और ये तीनों राशियां स्वभाव से बहुत यौन होती हैं। ये तीनों राशियां काम त्रिकोणा से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है यौन त्रिकोण। केतु अश्विनी, मघा और मूल पर शासन करता है और ये तीनों अग्नि तत्व के धार्मिक राशियों मेष, सिंह और धनु से संबंधित हैं और ये तीनों राशियां स्वभाव से बहुत नैतिक होती हैं। ये तीनों राशियां धर्म त्रिकोण से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है धर्म का त्रिकोण। राहु बुद्धिमान, यौन और गतिशील होने के बारे में है। कभी न रुकें राहु का नारा है। तर्क, सेक्स और बहिर्मुखी होने की प्रवृत्ति राहु की स्वभाव है। राहु का पूरा ध्यान बाहरी पर होता है और जब ध्यान हमेशा बाहरी पर होता है तो ईर्ष्या, तुलना और गुस्सा स्वाभाविक रूप से आते हैं और फिर ये भावनाएं अंततः उन लोगों पर काला जादू करने के लिए व्यक्ति जो उसे पसंद नहीं है या जिनकी सफलता से वह ईर्ष्या करता है। इसलिए यह कहना बहुत स्वाभाविक है कि राहु मुख्य खिलाड़ी है जो काले जादू के सभी गंदे खेलों पर शासन करता है। इसलिए राहु उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन में काला जादू का कारण बनती है। केतु पूरी तरह से बुद्धिमान होने के बारे में है, क्योंकि केतु आपको अंदर की ओर ले जाता है। केतु आपको भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। केतु आपको यह एहसास कराता है कि इस भौतिक दुनिया और पैसे
प्रसिद्धि और ग्लैमर के पीछे की दौड़ बेकार है। केतु आपको याद दिलाता है कि प्रसिद्ध बेवकूफी है, क्योंकि अगर आप प्रसिद्ध भी हो जाते हैं तो यह आपको अंदर से बढ़ने में कैसे मदद करेगा। आंतरिक विकास केवल तब संभव है जब आप प्रसिद्धि और पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दें। तब तक आप एक जोकर बने रहते हैं जो राहु की रेत पर नाचता रहता है। केतु पूरी तरह से शुद्धिकरण के बारे में है, राहु पूरी तरह से आपको गंदा करने के बारे में है। कल एक युवा व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था, वह मुझसे जुड़ने में सक्षम था। बहुत कम लोग मुझसे और मेरी साझा करने से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुझसे जुड़ने के लिए पहले आपको अपने आप से जुड़ना होगा। और इसीलिए वह बात कर रहा था, और वह मेरे शब्दों और इसके पीछे के संदेश को समझने में बहुत व्यस्त था, जब अचानक एक उड़ते हुए पक्षी की गंदगी उसकी सफेद शर्ट पर गिर गई। तुरंत वह बाथरूम की ओर दौड़ा और अपनी सफेद शर्ट को साफ किया। इसी तरह राहु आप पर मल डालता है, आपको गंदा कर देता है। आप गंदे हो जाते हैं जब आप यौन विचारों से भरे होते हैं, जब आप प्रतिशोधी विचारों से भरे होते हैं, जब आप क्रोध से भरे होते हैं, जब आप सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, तभी आप गंदे हो जाते हैं। और राहु लोगों को पूरी तरह से गंदा करने में माहिर है। और जब आप गंदे हो जाते हैं तो आपको इस गंदगी से बाहर निकलने में कौन मदद करता है? यह आपकी जागरूकता है। यह जागरूकता श्री केतु के आशीर्वाद से आती है। जैसे ही युवा व्यक्ति तुरंत अपने शर्ट पर लगे गंदगी को साफ करने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ा, इसी तरह यदि आप श्री केतु का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात आप केतु के संदेश का अनुसरण कर रहे हैं, आंतरिकता की ओर मुड़ने का संदेश, ध्यान करने का संदेश, प्रतिदिन जप करने का संदेश और अपने जीवन शैली को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने का संदेश, तब और केवल तब आप बाथरूम जा सकेंगे और राहु की गंदगी को साफ कर सकेंगे। इसलिए यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपका केतु कितना शक्तिशाली है और केतु के साथ आपका गुरु बुध और चंद्रमा कितना शक्तिशाली है। चंद्रमा मन है, गुरु बृहस्पति है जो मशाल है, और बुध आपकी बुद्धि है अर्थात विचार प्रक्रिया। और इसलिए यदि ये तीनों ग्रह सकारात्मक हैं, तभी आप काले जादू या अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पार कर सकते हैं। कल एक महिला सिंगापुर से आई थी, उसका बुध वक्री था, गुरु डेबिलिटेटेड था, मंगल डेबिलिटेटेड था और चंद्रमा भी डेबिलिटेटेड था। अब ऐसी महिला से क्या कहना है? वह कई भ्रांतियों में रहने वाली है। भ्रांतियां कि मैं कोई हूं, कि मैं कोई आध्यात्मिक संत हूं, और ये सभी भ्रांतियां अंततः उसकी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर देंगी और वह काले जादू के हमलों से भी पीड़ित होने वाली है। कई बार मैं कम बोलता हूं ताकि व्यक्ति खुद चला जाए। मैं ऐसा कुछ कैसे कह सकता हूं जिसे वह पचा न सके? यह बेहतर है कि वह कुछ कहे और मुझे छोड़ दे, बजाय इसके कि मैं सच कहूं। कभी कभी आपको कूटनीतिक होना पड़ता है, क्योंकि लोग सच सुनना चाहते हैं लेकिन वे सच को पचा नहीं सकते। और इसलिए सामान्यतः केतु के साथ चंद्रमा, बुध और गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा राहु आपके शर्ट पर गंदगी डालता रहेगा और फिर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरी जिंदगी
इतनी मिजरेबल क्यों है? काला जादू आप पर आपके चल रहे महादशा और आपकी जन्म कुंडली में राहु के गोचर के आधार पर प्रभाव डालता है, और काले जादू का प्रभाव आपके चल रहे महादशा और आपकी जन्म कुंडली में केतु के गोचर के आधार पर कम होता है। तो अब मैं राहु के गोचर के घरों की स्थिति साझा करूंगा जो आप पर कुछ काले जादू के हमलों का कारण बन सकती है। हमले जो आपके जीवन और आपकी शांति को नष्ट करने के लिए लक्षित हैं। जब राहु फर्स्ट घर, फोर्थ घर, सिक्स्थ घर, सेवेंथ घर, 8th घर और 12th घर में गोचर कर रहा होता है तो आप काले जादू के हमलों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं जो आपके खुले और गुप्त दुश्मनों द्वारा किए जाते हैं। और अब मैं केतु के गोचर के घर की स्थिति साझा करूंगा जो आपको काले जादू के जादू को पार करने में मदद कर सकती है। जब केतु फर्स्ट घर, फोर्थ घर, सिक्स्थ घर, 7th घर, 8th घर और 12th घर में गोचर कर रहा होता है, मूल रूप से जब केतु फर्स्ट घर में गोचर कर रहा होता है, केतु महाराज उसी घर में गोचर करते हैं जिसमें राहु ने किया था, तो आप काले जादू के जादू से राहत महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त जब भी केतु आपके जन्म के सूर्य, चंद्रमा या बुध पर गोचर करता है तो आप काले जादू के भयानक हमलों से राहत महसूस करेंगे। और जब भी राहु आपके जन्म के सूर्य, चंद्रमा या बुध पर गोचर करता है तो आप काले जादू के हमलों से अधिक पीड़ित होंगे। राहु के काले जादू के हमलों और भावनात्मक उथल पुथल से उबरने के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रतिदिन जप करना, गणेश मंत्र का जप करना। ओम गणपते नमः। ओम गम गणपतये नमः वास्तव में आपको राहु और राहु महादशा से उबरने में मदद कर सकता है। आमतौर पर जब राहु महादशा चल रही होती है तो आप एक गुरु या किसी बाबा या किसी जादुई व्यक्ति को खोजने के लिए प्रेरित होते हैं जो कुछ जादू कर सके ताकि आप राहत महसूस कर सकें। लेकिन वास्तव में आप कुछ नकली आध्यात्मिक बाबा के जाल में फंस जाते हैं जो आपकी मदद करने के बजाय आपको शोषित करना शुरू कर देते हैं। मैंने राहु महादशा के दौरान हजारों डॉलर और रुपये के द्वारा नकली लोगों द्वारा कई पुरुषों और महिलाओं को टूटते हुए देखा है। राहु और काले जादू की समस्याओं से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र श्री काल भैरव का मंत्र है। एयूएम श्री काल भैरव नमः। एयूएम श्री काल भैरव नमः। एयूएम श्री काल भैरव नमः। काल भैरव की पूजा कैसे करें? आपको इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करके काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। हर इन एयूएम श्री काल भैरवाय नमः। एयूम श्री काल भैरवाय नमः। एयूम श्री काल भैरवाय नमः। काल भैरव के लिए कौन सा दिन विशेष है? रविवार। और इसलिए हर रविवार आपको काल भैरव के मंदिर में जाना चाहिए और नारियल अर्पित करना चाहिए। श्री काल भैरव को एक माला, 5 नींबू और मिठाइयां अर्पित करें। जो काल भैरव की पूजा करता है वह हमेशा काले जादू के हमलों से सुरक्षित रहता है। अभी के लिए इतना ही। याद रखें, हर दिन जाप करें और इस तथ्य को याद रखें कि यह मानव संसार नकारात्मक और सकारात्मक लोगों से भरा हुआ है। आप जो भीतर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसके आधार पर आप सकारात्मक या नकारात्मक को आकर्षित करेंगे। यदि आप एक पूरी तरह से सस्ते
अपमानजनक, अज्ञानी व्यक्ति हैं तो आप काले जादू के जादू का एक बहुत आसान लक्ष्य बन जाएंगे। और यदि आप एक सुंदर ध्यान करने वाली आत्मा हैं तो चाहे आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश करें, आप काले जादू के जादू से बच जाएंगे। क्योंकि भगवान को एक आभारी दिल पसंद है। भगवान को वे पसंद हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान को वे पसंद हैं जो जाप करते समय अपनी माला नहीं गिन रहे हैं, जो अपने चक्रों और उनके विकास का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान के पवित्र नाम में लीन हैं। ऐसे सुंदर पुरुषों और महिलाओं की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। हमेशा याद रखें, बेवकूफ भगवान को दोष देते हैं और वे अपनी ही मूर्खता के लिए पूरी दुनिया को भी दोष देते हैं। बुद्धिमान भगवान से प्रेम करता है, हालांकि वह कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वह हमेशा वफादार रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब आप अपने जीवन की परीक्षा दे रहे होते हैं तो शिक्षक हमेशा चुप रहता है। मेरे सभी करीबी अनुयायियों को प्यार, आपका प्यार और आपके इतने सुंदर संदेश, ईमेल और प्यारे टिप्पणियों ने इस 2 साल की यात्रा को बनाया है। कई यादों की यात्रा, सुंदर यादों की साझा करने और देखभाल करने की यात्रा। याद रखें, हम कभी भी जीवन के दिनों को नहीं याद करते। हम हमेशा अपने जीवन के क्षणों को याद करते हैं। यही क्षण हमारे दिन को बनाता है, यही क्षण हमारे जीवन को बनाता है। और जब मैं सोचता हूं कि मैं इन सभी वीडियो के साथ खत्म हो गया हूं, तब मेरे 400 से अधिक वीडियो YouTube पर हैं। और जब मैं सोचता हूं कि अब यह काफी है, कि अब मुझे साझा करना बंद कर देना चाहिए, ठीक उसी क्षण कोई जो मुझे करीब से फॉलो कर रहा है दुनिया के किसी हिस्से से मुझे एक संदेश भेजता है कि मुझे साझा करना बंद नहीं करना चाहिए, यात्रा जारी रहनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कई सुंदर आत्माएं हैं जो मेरे पॉडकास्ट का इंतजार करती हैं, और मैं निश्चित रूप से उनसे प्यार करता हूं। और इसलिए यह यात्रा उनके लिए है, यह साझा करने और देखभाल करने की यात्रा। मेरे सभी करीबी अनुयायियों को प्यार। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुएम गम नमः, एयुएम गम गणपतये नमः, एयुएम काम गणपतावी नमः।